ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप तमामी हज़रात बाखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 11 तारीख हो चुकी है और 13 सितंबर तक इसका टाइम है। यानी वक्फ बोर्ड बिल का जो ये मामला है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 50 लाख लोगों को ईमेल के ज़रिए से इसको भेजना है। इसके हवाले से हमने इसकी पूरी वीडियो बनाई और दूसरे चैनल पर हमने अपलोड की। आप जाकर के वहाँ पर जाकर देख लें, अजमली रिएक्ट चैनल है, आप उस पर जाकर के देखें कि हमने जो वक्फ बोर्ड बिल की जो ईमेल है किस तरीके से भेजी जाएगी, वो इस तरीके से हमने काम को अंजाम दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं आपको बता दूं और ये वीडियो हम आपको अभी पूरा दिखाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करें, अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी मसाजिद तोड़ दी जाएंगी, हमारे मदारिस तोड़ दिए जाएंगे और हमारी खानकाहों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इसी तरह हमारे कब्रिस्तानों पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उन पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हम एक मस्जिद का अभी तक गम नहीं भुला सके हैं, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है। इससे पहले एक मामला और आया था ट्रिपल तलाक़ का। ट्रिपल तलाक़ को भी वो बिल भी पास कर दिया गया। अब ये सरकार ये बिल लाना चाहती है, यानी वक्फ बोर्ड बिल का जो ये मामला है, अब इसको पास कराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। सोच रही है कि किसी सूरत से ये बिल पास हो जाए। लेकिन ये मुसलमानों, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर किसी और का मामला होता तो वो बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता लेकिन ये तो हमारे पुरखों की ज़मीन है। ये वो ज़मीनें हैं जिन्होंने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक़्फ़ कर दिया, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के खुशनुदी के लिए अल्लाह के राह में दे दिया। लेकिन आज उस ज़मीन पर इस हुकूमत की नज़रें हैं, वो इसको भी अपने अंडर में लेना चाहती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी ज़मीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो।
तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी एक ही शख्स ऐसा है जो मर्द मुजाहिद की तरह आवाज़ उठा रहा है और लोगों से अपील कर रहा है। ये लोगों, ये सिर्फ देवबंदी सुन्नी अहले हदीस का मसला नहीं है, बल्कि इसमें तमाम ही लोगों का नुकसान है। अगर ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। ए मुसलमानों, कब तक तुम इसी तरीके से सोते रहोगे? कब तक गफलत की नींद में इसी तरीके से रहोगे? कब जाकर तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करोगे? आज अगर मामला देखा जाए तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी तक 42 से 43 लाख लोगों ने ईमेल भेजा है और इसका मामला जो है, यानी अगर 50 लाख लोग ईमेल भेज देते हैं तो ये बिल पास होने से रुक जाएगा। अगर इसी तरीके से हालात रहे तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 2 दिन बाकी बचे हैं। आप तमाम हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने उन तमाम ही दोस्तों के पास में ज़रूर वीडियो को भेजिए जिन्होंने अभी तक ईमेल नहीं भेजा है।